अरुण नयन अरु बाहु विशाला, नील जल जतन श्याम तमाला। कटिपट पीत कसेक बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहा था। इस तरह से उनकी उपमा बताई है। अरुण नयन और बाहु विशाला, लाल उनके नेत्र हैं, अरुण जैसा सवेरे सूरज का निकलता उस समय अरुण बोलते हैं। वैसा रंग उनके नेत्रों का है। और उर बाहु विशाला, हृदय यानी छाती, उर यानी छाती, और बाजुएं उनकी बड़ी विशाल हैं। छाती और छाती बड़ी चौड़ी है, बाजुएं भुजाएं बड़ी विशाल हैं। नील जल जतन श्याम तमाला, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है उनका। सुंदरता को सुंदर कर इतने सुंदर हैं। श्री राम चल दिए वहां से। कटिपट पीत कसे बर भाता, कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं कमर में। और रुचिर चाप सायक दोहाता, उनके हाथ में बड़े सुंदर धनुष और बाण हैं। बड़े सुंदर हैं और सुंदर लग रहे हैं। हाथ में एक में धनुष है, दूसरे में बाण है। ओहो, धनुष बाण लिए चल, यही जीवन है उनका। धनुष बाण लिए हाथ में दोनों भाई विश्वामित्र के साथ चले जा रहे। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम और गौर, लक्ष्मण जी गौर वर्ण के हैं, श्याम वर्ण के राम जी हैं। दोनों भाई बड़े सुंदर हैं। विश्वामित्र जी मन मन में ही सोचते, अरे आज मिली है महान संपत्ति, महानिधि, जिसके लिए लोग तरसते हैं वो मुझे आज प्राप्त हो गई। महानिधि परमात्मा को साथ लेके चल दिए। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनित पिता तजो भगवाना। मैं जान गया हूं कि प्रभु ब्रह्मण्य देव यानी ब्राह्मणों के भक्त हैं। प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के सेवक हैं। मैंने जान लिया है। अरे मोहिनीत पिता तजेऊ भगवान, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया है। अर्थात मेरे कार्य को पूर्ण करने के लिए, यज्ञ कार्य को पूर्ण करने के लिए इन्होंने अपने पिता को भी त्याग करके मेरे साथ चल दिए। चले जात मुने दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कर धाई। रास्ते में जा रहे थे, जाते जाते ताड़का, बहुत ही बड़ी भयानक राक्षसी, जिंदे ही खा जाए मनुष्यों को, पशुओं को, आ रही थी जोर से। विश्वामित्र घबराए, हे राम क्या है? देखो वो आ रही है, ये राक्षसी, ये मेरे यज्ञ को, ये सब मारी स्वभाव की माँ, सबकी फूफी काकी यही है, सबकी कैप्टन है ये। अच्छा सुनित और ताड़का ने देखा कि अच्छा बाबा जी मुझे बता रहा मारने के लिए इन लड़कों को। उन्होंने दिखा दिया ये है। बड़ी क्रोध में भर करके ताड़का राम जी की और विश्वामित्र जी की ओर दौड़ी। सुन लिया ये विश्वामित्र मरवाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए क्रोध अब भी मारती हूं इन सबको। बड़ी तेजी से उधर को दौड़ पड़ी। अरे कही बाण प्राण हर लीना, दूसरे बाण की जरूरत नहीं पड़ी बंधु। जैसे आई तो एक ही बाण मारा, एक में ही चौपट हो गई, गिर गई, मर गई। एक ही जल्दी कथा खत्म कर दी। यहाँ तो ताड़का का कोई लंबी कहानी नहीं बनाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, राम जी है, उनके हाथ से मरी है। क्या कर दिए? मुक्त कर दिए। दीन जाने ते निज पद दीना, बेचारी राक्षसी बनी हुई है, बड़े जीवन में उल्टे सीधे कार्य करती, कितनी दीन है, कितनी बेचारी दुखी होगी। इसलिए उन्होंने उसको मुक्त कर दिया। निज पद दीना यानी परमात्मा के धाम को भेज दिया उसे। ओ हो, एक ही बार में, एक ही बाण में, कोई ज्यादा निशाना भी नहीं लगाए, मार दिए और राम नाम सत्य हो गया। विश्वामित्र समझ गए पक्के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तब ऋषि निज
नाथ हे जिय चीनी। अब अपने स्वामी को, अपने परमात्मा को, भगवान को हृदय में समझ गए, पूर्ण रूप से परम ब्रह्म है। विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। विश्वामित्र ने जो भी विद्या, जो भी सिद्धियां प्राप्त की थी, अब राम लक्ष्मण को अपनी विद्याएं उनको सौंप दी। यही इस पृथ्वी का उद्धार करेंगे, ऐसा सोचकर उन विद्या के भंडार राम जी को विश्वामित्र ने भी अपनी विद्या दी। क्या दिया कि जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। जिससे आप 1 महीने, 2 महीने, 2 बरस, 10 बरस, 100 बरस, जीवन भर उस विद्या को उपयोग करेंगे तो न कभी भूख लगेगी और न कभी प्यास लगेगी। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। और बल भी आपका अतुलनीय रहेगा, तन में सदैव बहुत प्रताप और तेज आपका सदैव बना रहेगा, घटेगा नहीं। ऐसी विद्या विश्वामित्र जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को दे दी। और अनेक प्रकार के उन्होंने अस्त्रों का उत्पादन किया था, बनाए थे। तो उनकी विद्या, आवाहन, संचालन, विसर्जन, तीनों प्रकार से कलाएं उनको, राम जी को, लक्ष्मण जी को उन्होंने सिखाई हैं। बंधुओं, ये है 209वां दोहा बालकांड का। आयुध सर्व समर्पिकै, प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके उन्होंने जितने अस्त्र शस्त्र थे सब राम को समर्पण कर दिए। ये इस काम का, ये इस काम का, ये इस काम का, ये करेगा, ये करेगा। सबका आवाहन, संचालन, विसर्जन की कला विद्या बताई और राम जी को सारे अपने अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी ने सौंप दिए। उसके बाद में फिर राम जी को अपने आश्रम में लेके आ गए। आश्रम में आकर के जितने भी शिष्य वगैरह सब लगे काम में, और उन्होंने कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान, परम हित जान करके भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन राम जी को कराया। अनेक प्रकार के कंदमूल, अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां राम जी को खिलाई। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। प्रात होते राम जी अटेंशन हो गए, बिल्कुल सावधान। और विश्वामित्र जी से कहा विलंब का काम नहीं है, अभी आप अपना यज्ञ शुरू कीजिए, हमारा उत्तरदायित्व है आपके यज्ञ की रक्षा करना। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सभी ऋषि मुनि मिल करके अब हवन कुंड पर जाकर के यज्ञ करने लगे। होम करन लागे मुनि झारी, सभी मुनि हवन करने लगे। आप रहे मख की रखवारी। श्री राम जी अपना धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रक्षा में लगे हैं। लक्ष्मण जी को आश्रम की रक्षा में छोड़ दिया। आश्रम को भी देखना भाई, इधर से कोई राक्षस आक्रमण नहीं कर दे। आप यज्ञशाला पर पहुंच गए।